भारत जो कि एक विशाल देश है और जो अपनी बहुत ही रिच और जानी मानी सांस्कृतिक संपदा और के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने पहले भी सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारतीय जो सभ्यताएं हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि विश्व को जो है मार्गदर्शन करने वाली या विश्व में जो बहुत पुरानी सभ्यता के रूप में जानी जाती है। अब आज की स्थिति में हम जो देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बातें उतनी सही है या नहीं है, क्योंकि भारत जो है वो सांस्कृतिक रूप से संपन्न है, पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही जो है गरीबी है, दूसरे देशों की तुलना में यहाँ बहुत ही कम सुविधाएं हैं। तो एक बात ये आती है कि जो एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई भारत बहुत समृद्ध है, जबकि दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत जो है वो जो समृद्ध देश है उनकी तुलना में बिल्कुल भी नहीं है। तो यानी एक प्रकार का ये विरोधाभास है कि भारत समृद्ध देश तो है, पर ये एक जो है इसमें गरीब लोग निवास करते हैं। तो अक्सर ये कहा जाता है कि ये संपन्नता के मध्य गरीबी का विरोधाभास। तो अब हम ये देखेंगे कि भारत किस प्रकार से एक समृद्ध देश है, और फिर देखेंगे कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि गरीब है। तो ये एक जो है क्वेश्चन भी बनता है अक्सर एग्ज़ाम में कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं, समझाइए। तो अब जो भारत की संपन्नता की बात आती है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि भारत एक संपन्न देश है। तो हम कैसे कहेंगे कि भारत एक संपन्न देश है? यानी कि भारत के पास में जो विकास करने के लिए, जो एक व्यक्ति को समृद्ध बनने के लिए, देश को समृद्ध बनने के लिए जो कुछ होना चाहिए वो सब भारत के पास है। यानी कि जो संपदा है हमारी, जितनी भी जो हमारी असेट हैं, जितनी भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। तो इस संदर्भ में हम देख सकते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति है जो कि ये कहना चाहिए कि दक्षिणी जो है भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो दक्षिणी पश्चिमी एशिया के में मानी जाती है, जहाँ पर से होकर विश्व के सारे जो है वो रूट व्यापारिक मार्ग है जाते हैं। तो भौगोलिक स्थिति है, विस्तृत क्षेत्र है, विस्तृत उपजाऊ मैदान है एग्रीकल्चर के लिए, और जल संपदा, बारहमासी नदियां हैं, बरसात होती है, और विशाल वन संपदा है, अथाह खनिज संपदा, सभी प्रकार के खनिज हमारे यहाँ मिलते हैं, और शक्ति के विशाल स्रोत यानी पावर के, कोयला से लेकर पेट्रोल और डीजल या जो है आणविक खनिज सब मिलते हैं। धरातल का स्ट्रक्चर बढ़िया है, पहाड़ पठार मैदान सब है, मानव शक्ति पर्याप्त है, अनुकूल जलवायु है, 12 महीने समुद्र तट खुले रहते हैं, 3 3 ऋतुएँ होती हैं, तकनीकी विशेषज्ञ भारत के दुनिया भर में फैले हुए हैं, और समुद्र की स्थिति बहुत अच्छी है जिससे कि 12 महीने समुद्र खुला रहता है, और बढ़िया बंदरगाह हैं, और पशु और डेयरी उद्योग भी जो की स्थिति भी बहुत अच्छी है। तो यानी इनके आधार पर हम कह सकते हैं भारत एक बहुत समृद्ध राष्ट्र है। परंतु यहाँ पर जो गरीब लोग कैसे निवास करते हैं, या कैसे हम कह सकते हैं कि गरीब है भारत, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। जैसे अमेरिका में अगर 2014 के लिए तो $53,000 थी, जबकि भारत में केवल $5,500 थी। तो इसका मतलब यानी कि अमेरिका की तुलना में हम 10% भी समृद्ध नहीं हैं। दूसरा, बेरोज़गारी जैसे हम देखते हैं, निम्न जीवन स्तर है, लोगों को खाने के टाइम जो है 2 टाइम भोजन भी नहीं मिल पा रहा है, और बहुत ही जो है हम देखते हैं लोगों को गरीबियों की स्थिति में देखते हैं। और अगला है पूंजी निर्माण, यानी कि यहाँ हमारी आय कम है तो बचत भी कम होगी, बचत कम है तो पूंजी निर्माण भी कम होगा। ऋणग्रस्त है, कम आय की वजह से बहुत ऋणग्रस्तता चारों तरफ दिखाई देती है। परिवहन के साधनों का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, निर्धनता का कुछ चक्र है, यानी कि निर्धन है वो निर्धन ही बना रहता है। इस प्रकार की स्थितियाँ जनरेट होती है कि वो आगे भी निर्धन ही रहता है।
और उत्पादन की पिछड़ी तकनीक है, भारी ऋणग्रस्तता है, परिवहन के साधनों का अभाव है, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, निर्धनता का कुचक्र है, निम्न साक्षरता है, साक्षर जो है हम कम हैं, सामाजिक कुरीतियाँ और पिछड़ापन है, अधिक जनसंख्या एवं गंदगी का साम्राज्य है। तो यानी कुछ ये ऐसे पॉइंट है जिनके हम आधार पर सिद्ध कर सकते हैं कि भारत गरीब देश है। तो अब ये वाली बात है कि संपदा पूरी तरह से हमारे यहाँ है, जबकि हम वास्तव में गरीब हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यानी कि हमारे जो साधन हैं, जितने संसाधन हमारे पास है, उनका अधिक से अधिक दोहन करना होगा। तो ये एक जो है आपको बताइए कि भारत में संपन्नता के मध्य गरीबी कैसे है और कैसे हम जो है इससे जो है वो छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।